14 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये अमेंडमेंट किए गए, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सभी धर्मों को अपनी आजादी दी है, अपने धार्मिक मामलों को चलाने की जो आजादी दी है, उसमें यह पूरा हस्तक्षेप है। तो आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया तो ठीक है, फिर आप जितने भी बड़े हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, पारसी धर्म के, जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े देवस्थान हैं, जैसे एग्जाम्पल ले आप लोग तिरुपति तिरुमला, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दादर के सिद्धि विनायक, शिरडी का साईं बाबा मंदिर, तो लो आदिल भाई को, हुसैन भाई को उसमें, है ना। अगर आप यहां पर वक्फ में गैर मुस्लिमों को लेने की बात कर रहे हो और एक तरफ बात करते हो एक देश दो कानून नहीं चलेगा, तो दो कानून तो आप चला रहे हो। 3 तारीख और 4 तारीख के दरमियान लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, 5 तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलकर के उसको कानून बना दिया जाता है। और आप देखो तो मुसलमान आपको रात को ढाबे पे नजर आएगा, किसी बैठक पे नजर आएगा, किसी नुक्कड़ पे, किसी होटल पे नजर आएगा, खाने पीने में मशगूल है, ईद की तैयारियों में मशगूल है, खाने पीने में मशगूल है, चर खा घूम फिर दौरे खराबा का मियाँ भाई, लालटेन ढूंढो मुसलमान किधर है, किधर है। ये बेइज्जती तुम्हारी किसी जंग को जो है आगाज कर नहीं सकती, उसको किसी लड़ाई में तब्दील नहीं कर सकती। इतनी बेइज्जत हो चुकी है ये कौम कि 2 घंटे का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जमीयतें, तमाम मुस्लिम तंजीमें, इनका ऐलान है कि जुमा के दिन आप काली पट्टी बांधे, नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद में आप उसका विरोध प्रदर्शन करें। 2 घंटा, नमाज का 1 घंटा, नमाज के बाद। ये मुमरा कौसा बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला शहर है, कितने एहतजाज आपने देखे। हम बांध रहे, जब तक वक्फ संशोधन बिल 2025 के ये तमाम प्रावधान वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं किए जाते, तब तक हम ये पट्टी बांधे रहे। ये अभी महंगाई पे चिल्ला के गए, किधर है जितेंद्र आवाड़, क्यों नहीं या इस इलाके के एमएलए है ना, आकर के एजिटेशन क्यों नहीं कर रहे। हाँ, अभी वो मुफ्ती अशरफ थे, राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक के थाने जिला अध्यक्ष है, तो इस पर आंदोलन नहीं कर रहे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है साहब, और महंगाई बढ़ती जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। 3 और 4 अप्रैल के दरमियान पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश किया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ उसे कानून की शक्ल दे दी गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज का जो फिक्रमंद तबका है उसमें तो काफी हलचल देखने को मिली, लेकिन ईद की खुमारी में मौजूद मुस्लिम समाज जैसे बिल्कुल ही सोया रहा। हम पूरे देश की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मुमरा कौसा की हम बात करेंगे, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से किया गया ऐलान पहुंचा तो जरूर कि जुमा की नमाज के बाद आपने काली पट्टी बांधनी है और अपना विरोध दर्ज कराना है। 2 घंटे का वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगा था, लेकिन किसी भी तरह का कोई असर नजर ये नहीं आया। जैसे मुस्लिम समाज अभी एक्सेप्ट कर चुका है कि बिल पे बिल पास होते रहेंगे, कानून पे कानून बढ़ते रहेंगे, जितना मजा करना है कर लो। पत्रकार रफीक कामदार ने इन्हीं बातों को लेकर अपनी राय का इजहार किया है, अपना अफसोस उन्होंने जताया है कि किस तरह से मुस्लिम विरोधी कानून पार्लियामेंट में पास भी हो गया, लेकिन मुस्लिम समाज बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। याद रखिए, हम उस मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में मसरूफ है। ईद की खुशियां बड़े शान और शौकत से मनाई उस मुसलमान ने। हम ये नहीं कर रहे कि ईद नहीं आपने मनानी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी आफत आपके सरों पर आकर खड़ी हुई थी। अगर हम कौसा एमएम वैली की बात ले ले तो रमजान महीने में हमने देखा कि किस तरह से भीड़ नजर आती थी वहां पर, बाइक रेसिंग, साथ ही साथ रात भर हुल्लड़बाजी और जो खाने पीने के स्टॉल्स पर भीड़ रहती थी। अगर इतना ही सर जोड़कर अगर ये समाज बैठा होता वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, तो शायद इस तरह की आफत नहीं आती, इस तरह पार्लियामेंट में मोदी सरकार मनमानी नहीं कर पाती। जो तादाद के बल पर सांसदों की जो बीजेपी की एकता है, उसके बल पर जो उन्होंने ये कानून बनाया, ये एकता मुस्लिम समाज को दिखानी चाहिए थी। खैर, पत्रकार रफीक कामदार का कहना है कि
एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन ये खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी कानून बनाया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड में आप कहते हैं कि गैर मुस्लिम शामिल रहेंगे, लेकिन जो गैर मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल है, आखिर वहां पर क्यों किसी मुसलमान को जगह नहीं दी जा रही, ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही साथ उन्होंने उन सेक्युलर पार्टियों पर भी आवाज उठाई जो वोट लेने के लिए तो जरूरत है मुस्लिम समाज का, लेकिन जब वक्फ बोर्ड बिल का मामला आया है तो किस कदर ये पार्टियां खामोश है, ये आप देख रहे हैं। कई ऐसे सेक्युलर नेता हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जमकर इस बिल का विरोध किया, लेकिन उनकी बातों पर कान धरा नहीं गया। वजह है कि मुस्लिम समाज ने अपने नेताओं को पहचाना ही नहीं, कभी एकता दिखाई नहीं। हम आज भी पार्टियों में बटे हुए हैं, पहले फिरकों में बटे हुए थे, अब फिरकों के साथ साथ पार्टियों में बटे हुए हैं। मुमरा कौसा की लाखों की आबादी है मुस्लिम समाज की, लेकिन यहां पर अब तक किसी भी नेता ने कोई विरोध नहीं किया है। चंद एक ने विरोध किया है, लेकिन उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोग अलग अलग पार्टियों में बंटकर इस बिल के खिलाफ क्यों आवाज उठाए। ये तो मुस्लिम समाज का मुद्दा है, तो शहर के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपनी पार्टियों की रोटियां सेकने से बेहतर है कि मुस्लिम बनकर कम से कम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करे। कोई एनसीपी नहीं, कोई एमआईएम नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, इस तरह तो एक मुस्लिम समाज के नाते ही एहतजाज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इन नेताओं के धक्का मार जमीर को शायद स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ गाड़ियां रस्सी डालकर स्टार्ट होती है, ऐसे इन नेताओं का जमीर है, शायद उन्हें उसी तरह से जगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस तरह से निकल कर सामने आते हैं। दूसरे मुद्दों पर तो बड़े जोरों शोर से एहतजाज करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्लिम समाज को भी सोचने की जरूरत है। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमसे ज्यादा और बेहतर जानकारी, बेहतर रिसर्च पत्रकार रफीक कामदार की है। बस जिस मुद्दे पर और जिस हद तक बोल सकते थे हम आपके सामने बोल रहे हैं। क्या कहा है पत्रकार रफीक कामदार ने, सुनिए। रफीक भाई, मुस्लिम समाज के साथ जिस तरह की ज्यादती, जिस तरह की मनमानी भारतीय सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करके की है, और इस पर जिनसे मुस्लिम समाज को उम्मीदें थी उनकी खामोशी ये एक तरफ रही, लेकिन हम शहर में देख रहे हैं कि आपने काली पट्टी बांधकर अपने तौर से विरोध जताया और इस ताल्लुक से आप आवाज उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वक्फ एक्ट 1995 में किया गया संशोधन अमेंडमेंट, 14 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये अमेंडमेंट किए गए, जो कि पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सभी धर्मों को अपनी आजादी दी है, अपने धार्मिक मामलों को चलाने की जो आजादी दी है, उसमें यह पूरा हस्तक्षेप है। यानी कि संख्या बल के आधार पर फिगर जो होती है ना हाउस में अपोजिशन और रूलिंग की, उसके आधार पर की गई ये तानाशाही और मनमानी इसको माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक तरफ देखिए, आप सुनते होंगे कि नारा लगता है एक देश दो कानून नहीं चलेगा, और यूसीसी की बातें होती है, तो आप यूसीसी की बातें कर रहे हैं ना, तो आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया तो ठीक है, फिर आप जितने भी बड़े हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, पारसी धर्म के, जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े देवस्थान हैं, जैसे एग्जाम्पल यदि आप लोग तिरुपति तिरुमला, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दादर के सिद्धि विनायक, शिरडी का साईं बाबा मंदिर, तो लो आदिल भाई को, हुसैन भाई को उसमें है ना। अगर आप यहां पर वक्फ में गैर मुस्लिमों को लेने की बात कर रहे हो और एक तरफ बात करते हो एक देश दो कानून नहीं चलेगा, तो दो कानून तो आप चला रहे हो सिर्फ मुस्लिमों का दमन करके। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इसके एहतजाज में 3 तारीख और 4 तारीख के दरमियान लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है, 5 तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलकर के उसको कानून बना दिया जाता है। और आप देखो तो मुसलमान आपको रात को ढाबे पे नजर आएगा, किसी बैठक पे नजर आएगा, किसी नुक्कड़ पे, किसी होटल पे नजर आएगा, खाने पीने में मशगूल है, ईद की तैयारियों में मशगूल है, खाने पीने में मशगूल है, चर खा घूम फिर दौरे खराबा का मियाँ भाई, लालटेन ढूंढो मुसलमान किधर है, किधर है। ये बेईसी तुम्हारी किसी जंग को जो है आगाज कर नहीं सकती, उसको किसी लड़ाई में तब्दील नहीं कर सकती।
इतनी बेईज हो चुकी है ये कौम कि 2 घंटे का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जमीयतें, तमाम मुस्लिम तंजीमें, इनका ऐलान है कि जुमा के दिन आप काली पट्टी बांधे, नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद में आप उसका विरोध प्रदर्शन करें। 2 घंटा, नमाज का 1 घंटा, नमाज के बाद। ये मोमरा कौसा बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला शहर है। कितने एहतजाज आपने देखे? एक भी हुआ? एक भी आपने कवर किया? नहीं। तो हमने थोड़ा सा हटके उसके ऊपर सोच समझ के कंसेप्ट लिया कि जब तक ये एहतजाज चलेगा, ये काली पट्टी हमेशा के लिए हम बांधेंगे। क्यों नहीं? मुमरा कौसा का 1 लाख मुसलमान कम से कम काली पट्टी बांध करके रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो काम पर जाए, चाहे वो कारोबार पर जाए, चाहे वो यार दोस्तों के साथ बैठे, चाहे वो अपने इबादत गाहों में जाए, लेकिन काली पट्टी हमेशा के लिए क्यों नहीं बांध रहा है? हम बांध रहे हैं। जब तक वक्फ संशोधन बिल 2025 के ये तमाम प्रावधान वापस नहीं लिए जाते, रद्द नहीं किए जाते, तब तक हम ये पट्टी बांधे रहे। रफीक भाई, मुस्लिम समाज में से ऐसे कई जिम्मेदार, कई अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बताने वाले जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काफी घपले होते थे, हमारे ही लोगों ने घपला किया। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? नहीं, घपलों की अगर आप बात करोगे तो घपले सब जगह होते हैं, घपले सब जगह होते हैं। आज 2010 के सेंसियस यानी जनगणना के हिसाब से देश में मुसलमानों की आबादी 16 से 17 करोड़, लेकिन उसके बाद का सेंसियस नहीं हुआ है। सेंसियस अगर होगा तो आज 25 से 27 करोड़ मुसलमानों की मुल्क में आबादी है। अब 25 से 27 करोड़ के अंदर 5000 चोर निकले जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अमानतों में खयानत की। तो उन 5000 चोरों के लिए हम 25 करोड़ उम्मत मुस्लिमा का, कौम का हक छोड़ दें? पहले इसको तो आप साबित करें कि आप दलील जो दे रहे हो 5000 चोरों की, उसके लिए 25000 का हक छोड़ दें। कलेक्टर को फैसला करने दें, ये मस्जिद हमारी है या नहीं, ये ईदगाह हमारा है या नहीं, ये खानका हमारी है या नहीं, ये मदरसा हमारा है या नहीं, कलेक्टर फैसला करेगा। हाँ, तो वो 5000 का जो नुकसान है वो करोड़ों में तब्दील होगा। इस बात को वो नहीं समझ रहे, लेकिन अपनी अपनी भी इलीगैलिटीज बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी मुसलमान बन रहे। समझे आप? जेपीसी की जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसको लेकर क्या? देखिए, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अध्यक्ष थे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल। ठीक है, अब उसमें लगभग विपक्षी दलों के भी बहुत सारे सांसद थे, लेकिन संख्या को आप देखोगे तो कम थे और रूलिंग एनडीए की पार्टियों के ज्यादा थे, बीजेपी मिलाकर के। अब बिहार के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा जेडीयू का क्या किया जाए, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का क्या किया जाए। इसी तरह से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। हाँ, तो जेपीसी ने कई हजार पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें कई अमेंडमेंट जो है कई मुस्लिम लीडर्स ने दिए, कई सेकुलर लीडर्स ने दिए, उसको खातिरदारी में ही नहीं लाया गया। उनसे हट करके ये 14 पॉइंट ला करके वक्फ अमेंडमेंट बिल बना करके ये मुसलमानों की जो है धार्मिक संपत्तियां जो है उसको लील जाने का, उसको हड़प जाने का पूरा सरकारी प्लान है। अभी का जेपीसी में शामिल कई ऐसे लीडर हैं जिनके अपने नाम लिए, तो इस बिल के पास होने के कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुसलमान मुतमईन रहे, हम उनकी जमीनों को कहीं जाने नहीं। एक नाम आता है चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू हाँ, सरकार में भी शामिल। तो ये कब तक इस तरह से मुसलमानों को आश्वासन देकर और उनके जज्बात के साथ खेला जाता रहेगा? कब समझेगी हमारी? नहीं, वो तो हमेशा खेलते रहेंगे भाई। मुसलमान पहले मुसलमान तो बने। मैंने क्या कहा? दौरे खराबा का मियाँ भाई, चरखा घूम फिर, इसी में मजे में है। रात को घूमते हो आप, देखते हो ना पंचायत पे कितनी भीड़ होती है, बैठक पे कितनी भीड़ होती है, शालीमार पे कितनी भीड़ होती है ना। लेकिन आज वक्फ के ऊपर इतना सब कुछ चल रहा है, किसी के पास 10 मिनट नहीं है कि खड़े होकर के काला झंडा दिखा दे, काली पट्टी बांध ले, एहतजाज कर ले। है क्या किसी के पास वक्त? ये अभी महंगाई पे चिल्ला के गए, किधर है जितेंद्र आवाड़? क्यों नहीं या इस इलाके के एमएलए है ना, आकर के एजिटेशन क्यों नहीं कर रहे? हाँ, अभी वो मुफ्ती अशरफ थे, राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक के थाने जिला अध्यक्ष है, तो इस पर आंदोलन नहीं कर रहे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है साहब, और महंगाई बढ़ती जाएगी। केंद्र सरकार के जितने भी
काम है, जितनी भी नीतियां हैं, वो आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी में हर जाति धर्म का आदमी शामिल होता है। कोई धर्म विशेष का आदमी आम आदमी है और फला धर्म का आदमी आम आदमी नहीं है, ऐसी तो हम उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, वैसा डेफिनेशन तो नहीं कर सकते। लेकिन इनको चाहिए ना कि पहले आप जहां के हकदार हो, जहां के जवाबदेह जिम्मेदार हो, वहां तो बोलो। वहां नहीं बोल रहे, खामखा के आंदोलन लेकर के बैठ रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं जितेंद्र आव्हाड या 1 लाख का मोर्चा निकाल रहे? केस बनने का डर है या सरकार के साथ जो तालमेल है वो बिगड़ने का डर है? किन चीजों का डर है भाई? लग तो मुझे यही रहा है। आज हमको आंदोलन करने के लिए मना किया जाता है कि भाई आंदोलन मत करो। आप देखते होंगे, जाओ बंद कमरों में करो, बंद हॉल में करो, मस्जिदों के अंदर बात करो, मदरसों के अंदर बात करो, रोड पे बात मत करो। तो फिर हमारा विरोध जो है हमारे खिलाफ बिल लाने वाली ऐसी सरकारों तक पहुंचेगा कैसे? कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? रफीक भाई, एक तबके का जिक्र रह गया आपकी जबान से, वो तबका जो सेक्युलर नेताओं का बड़ा झंडा उठाया फिर रहा था इलेक्शन के दौरान, वो भी कहीं ना कहीं गायब है। नहीं, वो गायब नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, वो तबका जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वो उसी गाइडलाइन पे कर रहा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जमीयतें, तमाम अकाबिरीन उलमाए दीन जो नेशनल लेवल के हैं, उन्होंने जो एक गाइडलाइन दी है ना, उस गाइडलाइन पे वो काम कर रहा है। और वो 2 घंटा पट्टी बांधने वाली गाइडलाइन एक जो थी, तो वो मुझे हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं हमेशा बांधे रहूंगा, 24 घंटा ये पट्टी जो है बांधे रहूंगा और वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 की मुखालफत करता रहूंगा। क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको इस वक्त मुस्लिम समाज का? इतना बड़ा बिल पास, जीरो। कोई उम्मीद की किरण? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वोट की राजनीति आपकी मुश्किलों को हल नहीं कर सकती। आपको अगर इन तमाम मसलों से, इन तमाम दिक्कतों से निजात पाना है तो उसका एक ही रास्ता है, रुजू अल्लाह, अमल से मुसलमान बनो, दौरे खराबा के मियां भाई मत बनो।